और देश में लागू जब से और हुआ संविधान है और पीडीए की जान है जो आज भी है और कल भी रहेगा। जो 12वीं के बाद इंटर कराते हैं और उन्हें संविधान की जानकारी नहीं, वो कहते हैं कि भगवान, शायद उनको ये नहीं मालूम है अगर वो पढ़े लेते संविधान को तो इस तरह की टिप्पणी ना करते। संविधान जिस समय बाबा साहब ने बनाया तो देश के प्रथम कानून मंत्री थे और उस समय वो काम जो बाबा साहब ने किया, जिन्होंने अपने मरे हुए बेटे को छोड़ करके पूरे समाज के बराबरी पर लाए, उसमें अमित शाह भी हैं। अमित शाह को हिस्ट्री की जानकारी नहीं, उसे क्या जानकारी होगी जो 12वीं के बाद इंटर कराएगा। इसीलिए वो लगातार संविधान पर टिप्पणी करते हैं। जब से इस देश में संविधान लागू हुआ है और तब से पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा मिला है। वो क्या संविधान की बात करेंगे? वो तो उल्टी टेढ़ी बात करेंगे ही। जो इंटर के बाद 12वीं के बाद इंटर कराएगा वो संविधान के बारे में कितना जानते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह से पूछ लो जा करके इंटरव्यू में संविधान कितने दिन में बन करके तैयार हुआ और कितने कमेटी के मेंबर थे। अमित शाह को अगर जानकारी है तो आप पूछ लीजिएगा। कभी मैं प्रेस वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि सवाल करो उनसे कि भारत का संविधान कितने दिन में बन करके तैयार हुआ। और भारत का संविधान 300 से ज़्यादा मेंबर थे और संविधान सभा में जब भारत का संविधान कच्चा मसौदा तैयार हुआ तो एक कॉपी जनता के तक भेजी गई जिससे लोगों की क्रिया और प्रतिक्रिया आ सके। और जिसमें 17 समितियां थीं, जिन समितियों ने अलग अलग मुद्दों पर काम किया और वो 300 जो मेंबर थे संविधान सभा के, उसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग बिरादरी के लोग थे, जिसकी 5 साल तक कोई लुके छुपे बहस नहीं हुई, खुलेआम बहस हुई और वो संशोधन हो करके आज़ाद भारत के लोगों ने आज़ाद भारत का संविधान बनाया। उस संविधान पर वो टिप्पणी कर रहे हैं अमित शाह जी। इसलिए मेरा गीत के माध्यम से ही कहना है, करवा दीजिए आप। और देश में लागू जब से और हुआ संविधान है और पीडीए की जान है जो आज भी है और कल भी रहेगा। वंचितों और पिछड़ों की अरे यही पहचान है, यही पहचान है और पीडीए की जान है जो आज भी है और कल भी रहेगा। और ये हमारे बाबा साहब छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो संविधान है, ये फुलवारी है, इसलिए कहना है गीत के माध्यम से, अरे छत्रपति साहू बाबा फूले की फुलवारी है, अब सींच रहे अखिलेश जी से जो सूखी फुलवारी है। तो संविधान भारत का और संविधानों महान है और संविधानों महान है जो आज भी है और कल भी रहेगा। मैं अमित शाह से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ करके गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दे। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि अमित शाह जैसे लोगों को सद्बुद्धि दे दे जो लगातार संविधान पर कमेंट करते हैं, वो कमेंट ना करें। दलितों पिछड़ों का भगवान कौन? बाबा साहब हैं और बाबा साहब अमित शाह के भी भगवान हैं। अगर अमित शाह अपने आप को एक कहते हैं कि बाबा साहब हमारे भगवान नहीं है, तो जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस आज़ादी के दौरान 300 मेंबर थे संविधान सभा में, तो बाबा साहब के अलावा और लोगों ने क्यों नहीं संविधान बना लिया? बाबा साहब का रोल है, अहम रोल है और सारे लोगों का योगदान है। 5 साल खुली बैठक हुई, उस संविधान पर वो टिप्पणी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो स्वर्ग जाओगे। अरे भगवान का नाम लेना हमको वो अमित शाह सिखाएगा जो इंटर के बाद 12वीं के बाद इंटर कराएगा। ये हम स्वेच्छा से, देश संविधान से चलता है। अगर हम स्वेच्छा से कहना चाहें अल्लाह तो आप हमें नहीं रोक सकते हो, और स्वेच्छा से हम भगवान कहना चाहें तो नहीं रोक सकते हो। अगर वो कहते हैं कि रोकेंगे तो आप ये कहो कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। देश संविधान से चलता है। लगातार लोगों से बातचीत हो रही है। आपको पता होगा कि इस देश में संविधान है। तमाम जो नेता मंत्री शपथ लेते हैं संविधान की ही शपथ लेते हैं। उसी संविधान को बनाने में, संविधान के निर्माता के रूप में देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वो नाम अम्बेडकर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि जो भावना थी वो कहीं न कहीं एक घृणा करने वाली थी, एक ओछी भावना थी, तिरस्कृत भावना थी, अपमानजनक करने वाली भावना थी, उस भावना के तहत नाम लिया गया, ऐसा विपक्ष की पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं और मांग कर रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनका इस्तीफा ले और वो सभी लोगों से आके सामने
माफ़ी मांगे। उसी को लेकर के देश में दिल्ली से लेकर के लखनऊ उत्तर प्रदेश की बात करें, सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हालांकि बसपा की सुप्रीमो मायावती चुप्पी तोड़ करके कुछ न कुछ बोल रही हैं, लेकिन खुल के वो नहीं बोल रही हैं। क्यों नहीं बोल रही हैं, ये बड़ा सवाल होगा। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।